मेरे भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हर का प्रमेयीकरण करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास मेरे भाई बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाली है। तो जिन भाई लोग को कभी समझ नहीं आया है कि हर का प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है या फिर हर के प्रमेयीकरण का मतलब क्या होता है, उनको आज सब कुछ इस वीडियो में समझ में आने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अभी चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हर का प्रमेयीकरण मेरे भाई कैसे किया जाता है। तो हर का प्रमेयीकरण करने से पहले हम लोग जो है हर का प्रमेयीकरण होता क्या है उसको समझ लेते हैं। हर का जो है हर का प्रमेयीकरण होता क्या है। हर का प्रमेयीकरण हर का प्रमेयीकरण क्या होता है मेरे भाई, पहले इसको समझ लेते हैं। हर का प्रमेयीकरण का मतलब होता है मेरे भाई कि अगर हर में आपको कोई अपरिमेय संख्या मिल जाए। हर का प्रमेयीकरण तभी हम करते हैं जब हर हमारा अपरिमेय होगा। प्रमेयीकरण का मतलब होता है हमें हर को परिमेय बनाना होगा। क्या बनाना होगा? हर को परिमेय बनाना होगा। और परिमेय तभी बनाएंगे जब हमारा हर जो है वो पहले से अपरिमेय होगा। जैसे इस तरह से कोई क्वेश्चन हमको मिल जाए 1/√2। और क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं कि 2 माइनस का अंडर रूट 3। 2 माइनस का अंडर रूट 3। देखो यहाँ पर भी हर क्या है, यहाँ पर भी हर जो है अपरिमेय है और यहाँ पर भी क्या है, हर अपरिमेय है। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, परिमेय बनाना पड़ेगा। और परिमेय बनाने के लिए मेरे भाई इनका रूट हमें हटाना पड़ेगा। इनका जो रूट है वो हमें हटाना पड़ेगा। तो यही हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से इनके रूट को हटाएंगे। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रमेयीकरण का मतलब क्या है और कहाँ पर हम लोग प्रमेयीकरण करेंगे। जहाँ पर भी हर में हमें अपरिमेय संख्या दिख जाएगी वहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर का प्रमेयीकरण कर देंगे, यानी हर को परिमेय बना देंगे। इसका जो रूट है वो हटा देंगे। इसका जो रूट है मेरे भाई वो क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो चलिए भाई हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 1/√5। इसका हमें क्या करना है, इसके हर को परिमेयीकरण करना है। इसके हर का क्या करना है, परिमेयीकरण करना है, यानी हर को परिमेय बनाना है। तो हर में है √5। अब इसका रूट हटे, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए इसी से ऊपर नीचे यानी अंश और हर में क्या कर देंगे, अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो √5 का 1 से गुणा होगा तो √5 आ जाएगा। √5 का गुणा करेंगे तो भाई दोनों का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई हर जो है वो परिमेय बन गया है। हर परिमेय बन गया है। यही हमें यहाँ पर मतलब इस टॉपिक में सीखना है कि हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। मैंने लिख दिया 1/√7। 1/√7। तो यहाँ पर भी हमें हर का प्रमेयीकरण करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, अंश और हर में किससे गुणा कर देंगे भाई, अंडर रूट 7, यानी 7 के ऊपर रूट लगा हुआ है, यानी कि अंश और हर में किससे गुणा कर देंगे, अंडर रूट 7 से। अंडर रूट 7 से अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट 7 का 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखो भाई रूट के अंदर की संख्या सेम है। अगर रूट के अंदर की संख्या सेम होती है और दोनों के ऊपर रूट लगा होता है और अगर उनका गुणा कर देते हैं तो मेरे भाई रूट हट जाता है और उस संख्या को एक बार जो है लिख देते हैं। उस संख्या को एक बार लिख देते हैं। तो मेरे भाई ये चीज़ बिल्कुल भी आपकी समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है मेरे भाई 2/√3। अगला क्वेश्चन है 1/2/√3। अब इसके हर का प्रमेयीकरण कैसे करेंगे, इसके हर का प्रमेयीकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मेरे भाई गुणा लगा होता है, और गुणा होता है
तो यहाँ पर हम केवल क्या करेंगे, √3 से अंश और हर में क्या करेंगे, √3 से अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें रूट लगा नहीं है, ये पहले से परमेय है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं भाई, इसको परमेय बना देंगे हम लोग, इसको परमेय बना देंगे। तो √3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और इसका जब गुणा करेंगे मेरे भाई तो 2 और यहाँ गुणा लगा देंगे, √3 का √3 से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा और आएगा यहाँ पर 3, तो ऊपर बचेगा √3 और नीचे आएगा मेरे भाई, नीचे आएगा 3 दूनी 6, नीचे आएगा 3 दूनी 6। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए भाई इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, इसी तरह का जो है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई 4/√5, 4/√5। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, √5 यानी कि 5 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में √5 से गुणा कर देंगे, अंश और हर में √5 से गुणा कर देंगे। √5 का 1 से गुणा करेंगे तो √5 आ जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो 4 और 5, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ से 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर मेरे भाई √5/5 जो कि 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब मेरे भाई क्या करना है, इस तरह से मैंने जो है बताया आपको समझाने के लिए। अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, स्टेप को छोटा करेंगे। कैसे भाई, कैसे कैसे छोटा करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2/√11, 2/√11 ले लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे √11 लिखा हुआ है, नीचे √11 लिखा हुआ है, यानी अंश और हर में किससे गुणा करेंगे मेरे भाई, अंश और हर में √11 से गुणा करेंगे। √11 का 2 से गुणा करेंगे तो 2√11 हो जाएगा, 2√11 हो जाएगा। और नीचे जब √11 का √11 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11 आ जाएगा। तो क्या ये मैंने थोड़ा सा एक स्टेप हटा दिया, यहाँ पर गुणा करके नहीं दिखाया है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है मेरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है मेरे भाई। चलिए भाई आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप के, और फिर हम लोग टाइप चेंज कर लेते हैं। 2√3 मेरे भाई और 2√2, और सॉरी यहाँ पर 2 नहीं लिखते क्योंकि कट ही जाएगा। ये मैंने कर लिया भाई, ये मैंने कर लिया भाई, ये क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ पर भाई हर को परमेयीकरण करना है, हर को परमेयीकरण करना है हमें, यानी हर को परमेय बनाना है। तो हर को परमेय बनाने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, केवल 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब √2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे, और नीचे 3 और √2 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाई रूट दोनों के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए रूट को एक बार लगाएंगे और इन दोनों को अंदर गुणा कर देंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी मेरे भाई 6 हो जाएगा। और नीचे देखो, नीचे मेरे भाई इन दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसलिए रूट हट जाएगा और कितना निकल के आएगा, 2, और यदि 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा √6/3, √6/3। हर का परमेयीकरण करना था, हर परमेय बन गया। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही हमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में करना रहेगा। तो चलिए भाई इसका जो स्क्रीनशॉट है आप ले लीजिए, और फिर हम लोग टाइप करते हैं चेंज। मेरे भाई आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर अगर मैथ में किसी भी टॉपिक पे कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट्स कर दें मुझे, मैं उस टॉपिक को बिल्कुल ही क्लियर करा दूंगा आपको।
क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले मेरे भाई कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट में जाएंगे, अगर डाउट लेकर जाएंगे मेरे भाई, तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। चलिए भाई, अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अब हम लोग टाइप चेंज कर लेते हैं मेरे भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर भाई पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, और पहला क्वेश्चन है मेरे भाई 2 प्लस का अंडर रूट 3। 2 प्लस का अंडर रूट 3। अभी तक क्या होता था भाई, ये प्लस और माइनस नहीं आता था, हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता था देखने को, तो बहुत ही आसानी से कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर भाई प्लस लगा के आ गया है। अगर प्लस नहीं आएगा तो माइनस आएगा, अगर प्लस नहीं आएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हम यहाँ पर इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, तो एक चीज़ आपको समझ लेनी भाई, ये संयुग्मी का मतलब क्या होता है। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 प्लस का अंडर रूट 3। मैंने आपसे कहा भाई इसका संयुग्मी बताओ, इसका जो है इसका संयुग्मी बताओ। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कितने पद हैं, 2 पद हैं, और 2 पदों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस। जो चिन्ह लगा होगा उसको चेंज कर देंगे, जो चिन्ह लगा होगा उसको चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस लगा देंगे, अगर प्लस है तो माइनस लगा देंगे मेरे भाई। तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस का अंडर रूट 3, 2 माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कह दिया भाई कि रूट 3 माइनस 1 का जो है संयुग्मी बताओ, तो यहाँ पर मेरे भाई ये 2 पद हैं, इनके बीच में माइनस लगा है, यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस। तो इसका जो संयुग्मी है क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस का 1। तो ये संयुग्मी का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। बस यही चीज़ यहाँ पर लगने वाली है, यही चीज़ मेरे भाई यहाँ पर लगने वाली है। तो हमें क्या करना है भाई, हर का परमेयीकरण करना है, यानी इसका रूट हटाना है, और यहाँ पर आ रहा है प्लस। तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे भाई, इसको ऐसे लिख देंगे, और फिर इसका जो संयुग्मी होगा उसी संयुग्मी से इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो इसका संयुग्मी मेरे भाई यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस लगा के इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे, माइनस लगा के इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका जब 1 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो यही सेम चीज़ आ जाएगी, यही सेम चीज़ आ जाएगी। और नीचे आप देखो मेरे भाई, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, यानी कि a स्क्वायर गुणा करेंगे मेरे भाई, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 माइनस का अंडर रूट 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यहाँ से 3 निकल के आएगा, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस का रूट 3 और बटे में आएगा, 4 में 3 गया, 1 आएगा। अब 1 को हम लोग क्या है कि भाई नहीं लिखते हैं, तो यहाँ से आएगा 2 माइनस का अंडर रूट 3, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 माइनस का अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये टाइप आपकी समझ में आ गया होगा भाई। अगर समझ में आया है भाई, तो मैं बार बार कर रहा हूँ आपसे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से भाई थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और भी ज़्यादा फिर मज़ा आता है पढ़ाने में, और भी ज़्यादा भाई मज़ा आता है पढ़ाने में। इसलिए लाइक करना, और जहाँ समझ नहीं आ रहा है आपकी, वहाँ पर आपको कमेंट करना है, और वहाँ पर आपको मेरे भाई कमेंट करना है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। 1 बटे में मेरे भाई अंडर रूट 3 माइनस का 1, अंडर रूट 3 माइनस का 1। अब इसके संयुग्मी से क्या करेंगे, इसके अंश और हर में क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। इसके संयुग्मी से इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका संयुग्मी यहाँ पर माइनस है, तो प्लस लगा के इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। इसका जब 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा सेम, और यहाँ पर भी a माइनस बी और a प्लस बी। मेरे भाई जब भी हम लोग संयुग्मी लगाएंगे, वहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाली कंडीशन जरूर बनेगी, यानी कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बटे में बनेगा। तो यहाँ से रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर मेरे भाई बन जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का 1, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, रूट 3 प्लस का 1, नीचे 3 में 1 के आएगा 2, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई,
यही हो जाएगा आंसर। चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए। तो मेरे भाई ये हर का प्रमेयीकरण करना आपको आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं भाई, थोड़ा सा हम लोग करते हैं बड़ा क्वेश्चन को, थोड़ा सा और कुछ ऐड कर लेते हैं साथ में। और वैसे मेरे भाई मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल होने वाला है और मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में करा पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो 1.5 GB बचा हुआ है स्टोरेज और पता नहीं कब बंद हो जाए। मुझे लगता है पढ़ाते पढ़ाते वो बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए पता नहीं चल पाएगा। फिर भी देखते हैं कहाँ तक चलते हैं 1.5 GB में। तो भाई इस बार हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं थोड़ा सा चेंज करके मैंने यहाँ लिखा ऊपर 2√2 मेरे भाई। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, एक एक स्टेप बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा और आपको बहुत दिक्कत होगी। चलिए आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए भाई छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि आपको सिखाना है। अगर आप सीख गए तो फिर हवा में उड़ाएंगे क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ पर भी मेरे भाई क्या करेंगे, ये प्लस माइनस यानी माइनस आ गया मतलब कि संयुग्मी लगाना ही पड़ेगा। आपकी समझ में ये आ गया होगा आपकी संयुग्मी कहाँ पर लगाएंगे। संयुग्मी जब या तो प्लस आएगा या फिर आएगा माइनस, तभी संयुग्मी वाली कंडीशन लगाएंगे हम लोग, तभी मेरे भाई संयुग्मी वाली कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर संयुग्मी लगा देंगे तो 4 प्लस का √3 हो जाएगा और नीचे भी 4 प्लस का √3 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 4 प्लस का √3 हो जाएगा। अब मेरे भाई इन दोनों का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो ऊपर जब 2 का इससे गुणा करेंगे, या फिर एक काम आप कर सकते हैं, गुणा ना करें, इसको ऐसे रोक ले और इसको कर दे ब्रैकेट में, इसको कर दे ऐसे ब्रैकेट में। गुणा भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो ऐसे रोक लो, ब्रैकेट में कर लो, क्योंकि हो सकता है नीचे कुछ ऐसा आ जाए जो इससे डिवाइड भी हो जाए, नहीं तो फिर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए इनका गुणा करेंगे मेरे भाई, तो 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर 2 बचेगा और 4 प्लस का √3, 4 प्लस का √3 हो जाएगा यहाँ से। और नीचे मेरे भाई 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, तो यहाँ से 2 और 4 प्लस का √3। और मेरे भाई यहाँ पर जो है 16 में 3 घटेगा, 16 में 3 घटेगा तो आएगा यहाँ से 13 निकल के, कितना आएगा 13 निकल के आएगा। चलिए भाई यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2√2 और बटे में ले लेते हैं √3 और प्लस का √2, √3 प्लस का √2। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी देखो प्लस लग के आ रहा है, मतलब कि संयुग्मी वाली कंडीशन हमें लगानी ही पड़ेगी। अगर संयुग्मी वाली कंडीशन लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बीच का जो चिन्ह है वो बदल देते हैं। तो यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ लगा देंगे मेरे भाई माइनस, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग माइनस √3 माइनस का √2, √3 माइनस का √2। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इन दोनों का ऊपर गुणा करते हैं, तो गुणा नहीं करेंगे हम लोग, इसको ऐसे रोक के रख लेंगे और इसको ऐसे रोक के रख लेंगे, √3 माइनस का √2। नीचे मेरे भाई सेम कंडीशन बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रोक के रखेंगे, 2√2 और ऊपर √3 माइनस √2, नीचे स्क्वायर से रूट हट जाएगा बचेगा 3 और इधर भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा बचेगा 2, ऊपर है 2√2 और फिर मेरे भाई √3 माइनस का √2, नीचे घट जाएगा 3 में 2 तो बचेगा 1 बचेगा। और इस 1 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर भी आप आंसर को रोक सकते हो या फिर आप चाहो तो इनका अंदर गुणा भी कर सकते हो।
तो इनका जब गुणा करेंगे तो इसमें रूट नहीं लगा इसलिए इसको पहले लिख लेंगे, और इन दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है इसलिए इनका रूट के अंदर गुणा कर देंगे। 2 3 6 हो जाएगा। फिर जब इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। इसका जब गुणा करेंगे मेरे भाई तो 2 आएगा, और यहाँ पर दोनों के ऊपर जो है रूट लगा हुआ है और दोनों के रूट के अंदर की संख्या सेम है तो रूट हट जाएगा। तो मेरे भाई रूट हट जाएगा। 2√6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा इसका गुणा। आप यहाँ पर भी रोक सकते हो और यहाँ पर भी कर सकते हो। तो आज बस इतना ही हम लोग। इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें थोड़े से और बड़े क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो अगर समझ में आया भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।